प्रणाम स्वीकार होवे जी। राम सभी को राम राम सा प्रणाम सा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अवतरण दिवस के इस पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महाराज से अरदास और विनती करते हुए, अरजी लिख लिख भेजू हूँ, प्रीतम प्यारा राम, दरसन नित पत देव जो, चरण कवन की छाँव, तुम गुणवंता हो घना, ओगन सभी बिसार, बाप पकड़ कर काढ़ जो, भव सागर सुपार। तो आज की सभा में पद गायन करने में, बोलने में, समझने तथा समझाने में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाए तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप मुझे क्षमा करें व मेरा मार्गदर्शन अवश्य करें। प्रीत न छिपे छिपाइयो साधो, प्रीत न छिपे छिपाई हो, प्रीत न छिपे छिपाइयो साधो, प्रीत न छिपे छिपाई हो, मूंगी बसतु कुसुंगी जाने, खान न को नहीं भाई हो, मूंगी बसत कुसुंगी जाने, खान न को नहीं भाई हो, प्रीत न छिपे छिपायो साधो, प्रीत न छिपे छिपाई हो, तन मन धन को अर्पज देव, रे न राखे कोई हो, तन मन धन को अर्पज देव, रे न राखे कोई हो, वो अस्तुत बिनती कर है, दास लछन ए भाई हो, वो अस्तुत बिनती कर है, दास लछन ए भाई हो, प्रीत न छिपे छिपाइयो साधो, प्रीत न छिपे छिपाई हो, मूंगी बसत कुसुंगी जाने, खान न को नहीं भाई हो, प्रीत न छिपे छिपाइयो साधो, प्रीत न छिपे छिपाई हो, संसारी सगपन को जाए, प्रीत सो लगे लगाई हो, संसारी सगपन को जावे, प्रीत सो लगे लगाई हो, गिरी खोपरा और दमेदा, रिपिया खोल भराई हो, गिरी खोपरा और दमेदा, रिपिया खोल भराई हो, प्रीत न छिपे छिपाइयो साधो, प्रीत न छिपे छिपाई हो, मूंगी बसत कुसुंगी जाने, खान न को नहीं पाई हो, प्रीत न छिपे छिपाइयो साधो, प्रीत न छिपे छिपाई हो, चित चित रावण पास लावे, घर में मेल आई हो, चित चित रावण पास लावे, घर में
हो, पारख बिना मोह नहीं आवे, ज्यों आवे त्यों जाई हो, पारख बिना मोह नहीं आवे, ज्यों आवे त्यों जाई हो, प्रीत न छिपे छिपाइयो साधो, प्रीत न छिपे छिपाई हो, मूंगी बसतु कुसुंगी जाने, खान नफो नहीं Battery पाई हो, 100%. प्रीत न छिपे छिपाइयो साधो, प्रीत न छिपे छिपाई हो, राम राम मुखले लावो, संत सुप्रीत न कोई हो, राम राम मुखले लावो, संत सुप्रीत न कोई हो, जब लग रुलियो पछ पछ जावे, माय उदय नहीं होई हो, जब लग रुलियो पछ पछ जावे, माय उदय नहीं होई हो, प्रीत न छिपे छिपाइयो साधो, प्रीत न छिपे छिपाई हो, मूंगी बसतु कुसुंगी जाने, खान नफो नहीं भाई हो, प्रीत न छिपे छिपाइयो साधो, प्रीत न छिपे छिपाई हो, हाड़ बढ़िया बिन रसीना आवे, घर में सूर न को होई हो, हाड़ बढ़िया बिन रसीना आवे, घर में सूर न होई हो, के सुख राम चाकरी बिना, पटा न पावे कोई हो, के सुख राम चाकरी बिना, पटा न पावे कोई हो, प्रीत न छिपे छिपाइयो साधो, प्रीत न छिपे छिपाई हो, मूंगी बसतु कुसुंगी जाने, खान नफो नहीं भाई हो, प्रीत न छिपे छिपाइयो साधो, प्रीत न छिपे छिपाई हो। प्रस्तुत पद में महाराज साहब फरमाते हैं कि प्रीत न छिपे छिपाई हो साधो, प्रीत न छिपे छिपाई हो, संतों से प्रीति है या नहीं, यह छुपाने से भी नहीं छुपती है, मूंगी बसत को सूंगी जाने, हान नफो नहीं भाई हो, जैसे महंगे वस्तु की परीक्षा ना होने के कारण उस महंगी वस्तु को सस्ती समझता है, उसमें उसका नुकसान है, फायदा नहीं, ऐसे ही सत्स्वरूपी संतों को साधारण व्यक्ति समझकर सांसारिक लोग उनकी बात नहीं मानते हैं और ना ही उनके ज्ञान को धारण करते हैं। महाराज साहब फरमाते हैं कि तन मन धन को अर्पण देवे, प्रेम न राखे कोई हो, कई जन संतों को अपना तन अर्थात शरीर से उनकी सेवा करते हैं, मन से उनकी आज्ञा में रहते हैं और अपना कमाया हुआ धन भी उन्हें अर्पण करते हैं, वो अस्तुत बीनती कर है दास लछन ए भाई हो, उन संतों की बहुत प्रकार से स्तुति व विनती करता है। महाराज साहब फरमाते हैं कि यह सब करना केवल संतों से प्रीत करना नहीं है, यह सब तो दास भाव है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सदगुरु भैर के अंग में फरमाया है, तन मन धन अर्पण करे, कुल छाकर संग होय, बोलगुताई बीनती,
के ही बतावे मोय, के ही बतावे मोय तहाल घरी जुनाई। ए मेरे बेकाम कौन विदुरी जुमाही, सुख राम जसी या लगन मन जोय, तन मन धन अर्पण करे, कुल चाकर संग होय। तो यहाँ महाराज हमें यह समझाना चाहते हैं कि तन मन धन अर्पण करके कुटुंबियों को छोड़कर संतों के साथ हो जाए। बहुत तरह से नम्रता वह प्रार्थना करता है तो भी सदगुरु जी महाराज का निज मन खुश नहीं होता है। यह सब उस सत्स्वरूप परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी काम का नहीं है। इन सब से वह परमात्मा खुश नहीं होता है। महाराज साहब फरमाते हैं कि इन बातों से मेरा मन नहीं रिंझता है। आगे महाराज साहब फरमाते हैं कि संसारी सगपन को जावे, प्रीत सो लगे लगाई हो। जैसे संसारी लोग अपने बच्चों की सगाई व रिश्ते के लिए जाते हैं तो गिरी खोपरा और दमेदा रिपिया खोल भराई हो। अपने दामाद के लिए नारियल, सूखा मेवा और पैसे अपने दामाद को देते हैं क्योंकि उन्हें अपने दामाद से प्रीति होती है। ऐसी ही प्रीति सदगुरु से आनी चाहिए। ये प्रीति दामाद से क्यों होती है? क्योंकि उस पिता को यह विश्वास है कि यह मेरी बच्ची को सुखी रखेगा। इसी सुख की कामना में वह अपना तन मन धन उस दामाद को देता है। वैसे ही प्रीति महाराज साहब फरमाते हैं कि अपने सदगुरु जी महाराज के प्रति होनी चाहिए क्योंकि जब हम सदगुरु जी महाराज को अपना निज मन अर्पण करेंगे तो वह सदगुरु जी महाराज इस आत्मा को उस परम पद की प्राप्ति करा देंगे जिससे इस आत्मा के जन्म मरण के सभी दुखों का नाश हो जाएगा और वह परम सुखों की प्राप्ति कर लेगी। आगे महाराज साहब फरमाते हैं कि चित चितरावन पारस लाभे, घर में मेल आई हो। जैसे किसी को चित चिंतामणि मिल जाए अर्थात ऐसी मणि जिसके सामने मन में जो विचार करे वह मणि उस वस्तु को हमारे सामने प्रकट कर देती है। और ऐसे ही किसी को पारस पत्थर मिल जाए जिसका यह पराक्रम है कि यदि उस पारस पत्थर से लोहे की वस्तु का स्पर्श कराएं तो वह सोना बन जाती है। परंतु यदि उस व्यक्ति को जिसके पास यह चिंतामणि और पारस पत्थर है और उसे उनके गुण व पराक्रम के बारे में जानकारी ही नहीं है तो पारख बिना मोल नहीं आवे, जो आवे क्यों जाहिल हो। बिना जानकारी के वह व्यक्ति उनके गुण व पराक्रम को उपयोग में नहीं ला पाता है और जैसा उसे मिला वैसा ही वापस चला जाता है। इसी प्रकार सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु महाराज के भीतर जो पराक्रम है उसे ना पहचान कर केवल उनके शरीर से प्रीति रखने से मोक्ष प्राप्त नहीं होती है। मोक्ष आगे महाराज साहब फरमाते हैं कि राम राम मुख लेने लागो, संतों सुप्रीत न कोई हो। सदगुरु जी महाराज के भीतर जो सत्स्वरूपी परमात्मा की जो सत्ता है उसे पहचानता नहीं है और राम नाम का स्मरण बिना प्रीति के ही करे तो वह नहनचर इस घट में प्रकट नहीं होता है। जब लग रुलियो पच पच जावे, मान उदय नहीं हो ही हो। आगे महाराज साहब फरमाते हैं कि बिना नहनचर प्रकट हुए कितना भी स्मरण करे इस घट में उस परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। महाराज ने एक साखी में कहा है कि उस बराबर आंतरो जे हंस राखे कोई, तो आखिर पाना बने ऐसी कुदरत होय।
ऐसी कुदरत हो निज मन माने नाही, कपट लिया आधीन ताय घर जावे नाही। सुख राम कहे पछ पछ मरो, गरज सरे नहीं कोई। केस बराबर आंतरो, जे हंस राखे कोई। महाराज साहब फरमाते हैं कि केश बराबर अर्थात अपने शरीर के जो बाल है, उस बाल के जितने भी दूरी यदि उस परमात्मा से हो, यानी हमारे मन में सद्गुरु महाराज के प्रति जो प्रीति और विश्वास है, उसमें यदि थोड़ी से भी थोड़ी शंका हो, तो महाराज साहब फरमाते हैं कि यह कुदरत कला इस घट में उदय नहीं होगी। क्योंकि मन में यदि कपट भाव हो तो परमात्मा की मेहर उस जीवात्मा पर नहीं होगी। महाराज साहब फरमाते हैं कि चाहे फिर वह कितना भी प्रयास करे, उसका कोई कार्य नहीं होगा। हाड़ बढ़िया बिन रसी ना आवे, घर में सूर ना हो ही हो। महाराज साहब यह फरमाते हैं कि जैसे यदि कोई वीर पुरुष अपने घर में ही बैठा है, तो राजा उसे पट्टा अर्थात प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं देता है। परंतु यदि वही वीर पुरुष राजा के लिए युद्ध करता है और शूरवीरता से राजा के दुश्मनों को मारता है, जिससे उससे चोट भी लगती है, हड्डियां भी टूटती हैं और उनमें घाव भी पड़ जाता है, फिर भी वह युद्ध करे तो राजा खुश होकर उसे जमीन का पट्टा देता है, उसका ओहदा ऊंचा करता है। उसी प्रकार महाराज साहब फरमाते हैं कि के सुखराम चाकरी बिना पटा न पावे कोई हो। जो जो जन ऐसे ही सदगुरु जी महाराज से प्रीति करते हैं, माया भ्रम व त्रिदेवों की भक्ति छोड़ सभी आम उपासनाओं का त्याग कर देता है। इन सब का त्याग करने पर समाज द्वारा भी उसे प्रताड़ित किया जाता है। फिर भी यदि वह इन सब की परवाह ना करते हुए नाम स्मरण करता है, तो उसके घट में यह राम नाम शब्द प्रकट होता है। एक पद में महाराज साहब ने फरमाया है कि भगत करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधो, नहीं कायर को काम साधो। भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो। तन धन की जो आस न राखे, तन धन की जो आस न राखे, मस्त हुए मगरूरा हो। भगत करे जन सूरा हो। कपट तले जो काट भगावे, कपट तले जो काट भगावे, सांसो सिस तन दूरा हो। भगत करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधो, नहीं कायर को काम साधो। भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो। महाराज साहब फरमाते हैं कि शूरवीर ही भक्ति कर सकते हैं, कायर नहीं। शरीर व सांसारिक धन का मोह छोड़कर परमात्मा की भक्ति के आनंद में जो रहते हैं, वही सच्चे शूरवीर संत हैं। अपने मन से सभी प्रकार के भ्रमों को त्याग कर सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर किसी भी प्रकार की चिंता ना करें,
तब उस परमात्मा से सच्ची प्रीत लगती है। सा बाद में करूं। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी सा। यदि मुझसे बोलने में, अर्थ करने में, समझने व समझाने में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरा मार्गदर्शन अवश्य कीजिएगा। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होय, तुम हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। मेरी बुद्धि सूक्ष्म है, मोह पे कयो न जाए, कृपा करे गुरुदेव जी, जब तब देहु सुनाए। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम राम सब। हाँ सा, राम राम सा, राम राम सा, प्रणाम सा। बहुत ही बढ़िया हमारे यामिनी जी ने पद लिया। प्रीत न छुपे छुपाई, साधो प्रीत न छुपे छुपाई। एक एक साखी का उन्होंने बहुत ही अच्छे से विश्लेषण किया और सपोर्टिंग साखियां लेते हुए गुरु महाराज के पद को बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। हाँ सर, राम राम सा, आप फरमाएंगे दो शब्द। हाँ, राम राम। इसमें संक्षेप में देखो, दो चीजें समझने की हैं, जिसको खोला नहीं है ज्यादा। एक तो है, देखो, चित चित्रावण पारस लादे और घर में मेले आई हो। इसका क्या मतलब है? कि चित्त को अच्छा लगता ऐसी कोई वस्तु खरीदने गया। ठीक है। मणि, मणि कैसे मोती लगाते हैं, मणियां लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? जैसे पहले पुराने मकान होते थे, तो उन मकानों में क्या करते थे कि छोटे छोटे पीतल के बने हुए कीले लगाते थे दरवाजों पे। दरवाजे जो बनते थे, मेन गेट, उसके ऊपर वो कीले लगाते और उस कील के अंदर एक सुंदर मोती वगैरह डाल देते थे, ताकि देखने में अच्छा लगे। ऐसे ही घर के अंदर जो पूजा स्थल होता था, उसमें उसकी नक्काशी करते थे और उसमें मोती जड़ते थे। तो कहते हैं चित्त को अच्छा लगा, तो वो मोती लेने गया बाजार से, और मिला क्या उसको? चिंतामणि मिल गई। मणि तो मिली, मणि मिल गई। चित्त चिंतामण। ऐसे ही क्या हुआ उसका, कि घर में मेले आई हो, घर में आके लगा दी। अब उसे ये पता नहीं है कि इसका गुण क्या है। उसको कैसे समझा कि जैसे और सारे मोती लगे हैं, वैसे ये मणि है। ऐसे ही पारस ला दे, पारस मिला, पत्थर घर में लगाना है, पत्थर का स्लैब डालना है, पत्थर का कोई कार्य करना है, तो घर बनाने में पत्थर आते और उस पत्थर को लगा दिया। जैसे बाकी पत्थर, वैसे वो पत्थर देखा, अच्छा ठीक है। अब कलर किसी को पता नहीं, पारस देखा भी नहीं है मैंने। तो कहते हैं इसका मतलब क्या है कि चित्त को अच्छे लगने वाले मणि और पत्थर लाके घर में लगा देता है, लेकिन उसके गुण को नहीं जानता। तो उसको क्या समझता है? ऐसे ही क्या समझता है कि ये जगत में संतों से मिलने तो जा रहा है, उनके बीच में भी बैठ रहा है, लेकिन उसके विशेष गुण को नहीं समझ रहा। उसको जैसे बाकी सब इकट्ठे हुए हैं, जैसे उनसे मिला वैसे ही उनसे मिलता है, उसके अंदर से वो भाव प्रकट नहीं होता। तो वो भाव की बात कहते हैं, ये छुपता नहीं है। तू उसको रख तो रहा है, लेकिन उसको कितने लाड़ प्यार से रखता, कितना उससे प्रेम करता, ये भी झलकता है। अलग नहीं है ये। तो कहते कैसे करना पड़ता है कि जैसे अगर पता चल जाए कि ये पारस है, तो फिर क्या उसको दीवार में चुनेगा? पता चल जाए मणि है, तो क्या वो कील में पुरो के उसको मणि को लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा। ठीक है, ऐसे ही उन संतों को अधर रखते, उनका प्रेम करते, उनको उनको ऊपर बिठाते, और मन करता कि उनको कैसे हम रखें उनको। ये परमात्मा की जाने, ये इनके अंदर परमात्मा प्रकट है। तो ऐसा इसका मतलब है। ऐसे ही एक और है इसमें, हाड़ बढ़िया बिन रसी न आवे, घर में सूर न होई, के सुख राम चाकरी बिना,
पटा न पावे कोई, ओ साधो प्रीत न छुपे छिपाई साधो। कहते कैसे, हाड़ पड़या बिन रसी ना आवे। रसी कहते हैं रसद को, रसद होती है फसल। बिना मेहनत के फसल नहीं होती। तो क्या करता है, सुबह कितने बजे उठ के खेत पे जाता, खेत पे काम करना होगा, तो दिन नहीं निकलता उसके पहले चला जाता है। और क्या करता है, उसमें उसकी निराई गुड़ाई करेगा, उसमें पानी लगाएगा, उसको सब कुछ करेगा। कहते हैं अपने शरीर को देखता है क्या उस समय, कुछ नहीं देखता। खेत में गया, क्योंकि रसद करनी है उसकी रखवाली के लिए, रात रात भर वहां पड़ा रहता उस खेत पे, मचान बना के उस मचान पे सोता है। महाराष्ट्र में जो खेती होती है इसकी कपास की, उसको देखो किस तरह से रखता है। तो छप्पर लगाएगा उसमें, बांस के लगाता है, अंगूर की फसल होती है, देखो कैसे संभाल के रखता है। कहते क्यों हम्म। रखता है, उसे प्रीति है कि ये रसद आएगी। क्या ऐसे तुझे इस राम नाम से प्रीति है? काय बात के लिए राम राम तो कर रहा है, क्या कहता है कि समय मिलेगा तब कर लेंगे। ऐसे समय मिलेगा जो कहते, उसमें गुरु महाराज बता रहे कि ये प्रीति नहीं है तेरी। तू क्या देखता है कि अभी तो सो जाऊं, सुबह उठ के कर लूंगा। देखो राम सनियों में क्या करते हैं, और सब तो ऐसे ही करते हैं ना, मंदिर जाएंगे अपने हिसाब से जाएंगे, पूजा करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, जब मन में आएगी दिखाएंगे तो ऐसे कि नहा धो के करेंगे, लेकिन अंदर कचरा भरा रहता है। राम सनियों को देखो, नींद आती नहीं, 3 बजे का टाइम लगाओ, देखो 2:30 बजे बैठे मिलते हैं। रोज देखता हूं मैं, 3 बजे का समय है, लेकिन वो 2:30 पौने 3 बजे लग जाते हैं। हमें चिंता होती है कि ये जो जीव है ये इतना तड़फड़ कर रहा है, इसको बैठना है, ये जुड़ के बैठना चाहता है, दोबारा नहीं इसमें घुसना चाहता, तो उसको किस तरह से ये सेटिंग करें कि भाई जब चाहे तब जुड़ जाए। तो ये 24 घंटे की सेटिंग कराई कि भाई हम लोग सब जुड़े। ये क्या है, परमात्मा से प्रीति है इसलिए वो 2:30 बजे उठ रहा है। उसे अपनी नींद की परवाह नहीं है कि मैं कब सोने को मिलेगा, सोने का बाद में रखता हूं। और फिर क्या होता है, नींद भी उड़ जाती, ठीक है हो गया काम। ऐसे प्रीति होती है। इसलिए हाड़ बढ़िया बिन रसी ना आवे। ये रसद जो पैदा होती, फसल जो पैदा होती, अनाज पैदा होता, ये बिना मेहनत के नहीं होता है। किसान को देखो कैसे प्रीति करता है अपने फसल से। ऐसे तुम अपने फसल कमा रहे हो, तुम ये राम राम ऐसे घर में सुन रहा हो। ये आगे बाकी बताया, तो 2 चीजें ये नोट करें। यामिनी जी क्लियर है ना? जी सर। हाँ। तो ऐसे क्या होता है कि देखो एक संतों ने काम किया और उसमें बहुत सारी बातें लिख दी। फिर हमें क्या करना होगा कि हमें उसको दिमाग में डालना पड़ेगा। कैसे जाता है, देखो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। जो साखी समझ नहीं ना आई, उस साखी को सीखो कैसे करा। अभी हमारे शाम की समापन में देखा होगा, सीखने के लिए क्या करते हैं। सीखने के लिए उस साखी को जहां तक बोलते रहो, याद करते रहो। क्या होगा कि वो परमात्मा ने तुम्हारे अंदर ऐसा गुण दिया है कि उसका अर्थ तुम्हारे लिए खोल देगा, किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा शब्दों का, गुरु महाराज के शब्दों का पराक्रम देखा है मैंने। आप क्या करेंगे कि बस वो गाएं। अभी देखो हमारी शाम की संगत में पता है कि चलो ये पार ब्रह्म की रीति है, समझ नहीं आ रही, इसको क्या करें। जिसको समझ नहीं आ रही उसको बार 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 रोज सुनाओ। रोज सुन सुन के वो दिमाग में बैठेगा, फिर लगे अच्छा ये रीति बन रही मेरे। इसका मतलब कि अभी मैं इस काल पार ब्रह्म में ही हूं, मेरी सतलोक की यही रीति है, उसके आगे सिद्धशिला की यही रीति है। जब अमर लोक की सुना, अरे मुझे मिला ही नहीं, अरे ये तो मेरे हुआ ही नहीं, ये आना चाहिए। ये प्रीति लाने के तरीके हैं, ऐसे प्रीति आती। तो ऐसा ये पद है गुरु महाराज का कि प्रीत न लगे प्रीत न छिपे छिपाई साधो, प्रीत न छिपे छिपाई राम राम सा। इसमें रेखा दीदी 2 शब्द बोले, और हमारे आशा दीदी हैदराबाद से, रेखा दीदी हैं क्या? राम राम सा। हाँ दीदी, हाँ राम। इसमें प्रणाम कहीं सा। कोई कमी बेशी है तो देखना। कमी कुछ नहीं है भैया, एक से एक चीज खुलती है,
और नई चीज मिलती है। सही बात है कि जितनी बार पद को ले उतनी बार नई चीजें मिलती है। कि वे आज आज चिंतामण के बारे में अच्छी तरह खुलासा हुआ, और हाट बढ़िया इंडस्ट्री ने आवे तो उसके बारे में भी अच्छी तरह खुलासा हुआ। तो एक एक शब्द का फिर हम लोग को मर्म और अच्छी तरह समझ में आता है। कुछ और समझते थे और कुछ और भाव निकलता रहता है। तो ये भी मैच कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी तरह लगा कि भाई चित्त कैसा है, चित्रावण। तो अपने लोग को वैसा मतलब प्रेम प्रेम की भाषा है सबकी, भाई ऐसे प्रीत चाहिए। जैसे वो बोलते कि अभी बताया कि चिंतामणि को हर एक जगह तो नहीं जड़ देंगे वो द्रव्य को, तो परंतु उसको संभाल के रखेंगे। इसी प्रकार चित्त में ये नाम को अपने हमको अपना संभाल के रखना है। और इसका हमको अंदर में बस इसका रस निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। इसका कोई पार नहीं है, ये बात है। ये शब्द को रटने का कोई पार नहीं है। ऐसी प्रीत लगाए रखो, लगाए रखो। यही समझ में आता है कि जितना रगड़ खाते हैं, मेरी माँ की बात आती है, बोले जितना राम राम करो, जितना करते रहो, करते रहो, इसका कोई तोल मोल नहीं है, इसका कोई समय नहीं है। और इसका कोई मतलब वो प्रेम का कोई भाषा नहीं है। तो ये प्रीत, ऐसी प्रीत लगानी है। तो प्रीतम छिपे छिपाए बहुत अच्छी तरह यामिनी जी लेते हैं। बहुत सुरवीरता से लेते हैं, बहुत अच्छी तरह भाव है उनका। तो समझ भी है, और समझ में समझ हमारे भगत भैया फिर उसका निचोड़ मिल जाता है और अच्छी तरह समझ में। तो आज ये हार्ड बड़े वाला रस्सी है कि भाई ये खेती का मतलब वो समझ में आया। हम लोग सोचते थे कुछ और। तो ये समझ में आया बहुत अच्छी तरह की। इसी तरह हम लोग को भी इस प्रकार प्रीत प्रेम लगानी है। बस एक ही है, सब सार यही है सबका कि भाई। तो बहुत अच्छी तरह। हाँ सर जी, आप बोलिए। राम राम सा। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य राम सा। राम राम साहब, हाँ सभी को राम राम प्रणाम। राम। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज न धन्य हो। अ, भाई साहब ने जो भी बताया सही है। हम लोग अभी तक ये चीज नहीं समझते थे। ये चीज जो हार्ड बढ़िया बिन रसीन आवे, इसका अर्थ जो भाई साहब ने बताया ये बिल्कुल सही सही लगा हाँ मुझे भी ये बहुत सही है। हाँ, ये चीज बहुत सही लगी। और बहुत वैसे सही है। भी वाणी जी की साखियों का ऐसे ही है, एक बार पढ़ने से दोबारा जब हाँ पढ़ेंगे कुछ और मतलब कुछ अलग ही समझ में आता वो। नई आप नई जितने चीज मिलती है। जितने बार सही भी बात। पढ़ो, जितने बार अलग अलग चीजें, नई नई चीजें निकल के सामने आती है। और हाँ सही बात है, जब तक हम प्रीत नहीं लगाएंगे, और प्रीत हम हमारे अंदर ऐसी प्रीत आनी चाहिए कि वो छिपने से छिपे नहीं। ये महाराज हाँ ने हाँ जो हरजस लिखा है, उसका सबसे पहले तो हम अपने ऊपर ही करना है कि हमें ऐसी प्रीत चाहिए, जब जाके हाँ। हमारा काम बनेगा, हमारा कार्य होगा। तो वैसे यामिनी जी बहुत अच्छा देते हैं, और उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है। इससे पहले भी उन्होंने सत्संग में लिया है ये हरजस वगैरह, बहुत अच्छा लेते हैं वो। और मैंने यहाँ भी सुना, ये हैदराबाद में ही रहते हैं शायद मेरे ख्याल से यामिनी जी। मैंने यहाँ भी हाँ प्रकाश भाई साहब के यहाँ पे एक बार जब गई थी तो सुना था मैंने इनको। बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा है, ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे जाके सत्संग लेना भी शुरू करेंगे, बहुत अच्छी बात है। और जो भाई साहब ने अभी बताया, एक तो ये दोनों चीजें एकदम नई लगी और बहुत अच्छी, मतलब इसके ऊपर फिट भी बैठी, बहुत अच्छा लगा। सही है, हम्म, बिल्कुल सही बात बताई भाई साहब ने कि भाई जब तक हम लोग मतलब काम नहीं करेंगे, जब तक हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। और घर में बैठे 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 कोई सूरवीर बनता नहीं है, लड़ाई के मैदान में जाके ही सूरवीर बनता है। इसी प्रकार महाराज ने लिख दिया कि कहे सुखराम चाकरी बिना पटा न पावे कोई। तो महाराज ने कह दिया कि भाई जब तक चाकरी यानी मेहनत नहीं करेगा, जब तक राजा का काम, राजा के साथ राजा का काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो राजा भी उसको जमींदार का पटा तो देने वाला नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। काम तो कर मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, यानी जब तक हम राम राम सांस उसास में सिमरन करने के लिए हम अपना तन मन धन नहीं देंगे, जब तक हमारा कार्य होने वाला तो नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। राम राम साहब प्रणाम, कोई गलती हो तो माफ करना। राम राम। राम 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 सा। हमारे राम। आशा दीदी का और हमारे रेखा दीदी का बहुत बहुत आभार। और हमारी यामिनी जी ने बहुत अच्छे से एक एक साखी, हमारे युवा संत यामिनी जी बहुत अच्छे से पद प्रस्तुत किया, और उनका भी बहुत बहुत आभार सा। अब हमारे नेक्स्ट सुनीता दीदी लेंगे पद, मैं पद लगा देती हूँ।
सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सतस्वरूपी संता ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा। केवल्य अमृत पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के दिव्य अनुभव वाणी से एक ये हरजस पद मनरे आची करी ते वीर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और मुझसे गायन में या समझाने में कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा कीजिएगा और मेरा मार्गदर्शन अवश्य कीजिएगा। यह मेरा पहला प्रयास है सर। मन रे आछी करी ते वीर, आछी करी ते वीर। मन रे आछी करी ते वीर, आछी करी ते वीर। भवसागर में डूबता कूं, भवसागर में डूबता कूं। किया पहली तीर, आछी करी ते वीर। मन रे आछी करी ते वीर, आछी करी ते वीर। जुग की लारा डूब मरता, जुग की लारा डूब मरता। सहता दुख शरीर, सहता दुख शरीर। बेह मरता बेकाम ऐसे, बेह मरता बेकाम ऐसे। भवजल मृग नीर, आछी करी ते वीर। मन रे आछी करी ते वीर, आछी करी ते वीर। 84 लाख जून धरता, 84 लाख जून धरता। पिता विष की सीर, पिता विष की सीर। धर्म राय शीश वो, धर्म राय शीश वो। जड़ता काल जंजीर, आछी करी ते वीर। मन रे आछी करी ते वीर, आछी करी ते वीर। फूस कचरो फटक दियो, फूस कचरो फटक दियो। सोझलियो कणहीर, सोझलियो कणहीर। ताय सोनो तार कियो, ताय सोनो तार कियो। काढ़्यो खोट गंभीर, आछी करी ते वीर। मन रे आछी करी ते वीर, आछी करी ते वीर। नाव निजतत नाम जुग में, नाव निजतत नाम जुग में। खेवट सतगुरु की
खेवट सतगुरु कीर। दास सुख देव माय बैठा, दास सुख देव माय बैठा, भली बधाई धीर, आछी करी ते भीर। मन रे आछी करी ते भीर, आछी करी ते भीर। मन रे आछी करी ते भीर, आछी करी ते भीर। भवसागर में डूबता कूं, किया पेली थी, आछी करी ते भी। यहाँ पर जीवात्मा मन से बड़े लाड व प्यार से कह रही हैं कि हे बड़े भाई मन, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। आत्मा कहती है कि मैं इस जगत रूपी भवसागर में डूब रही थी, यानी कि अनेक जन्मों से मैं जन्म मरण के चक्कर काट रही थी। परंतु हे मन, तूने मुझे इस भवसागर से डूबने से बचाया है। हे मन, तूने मुझे नाम रूपी नैया में बैठाकर अमर देश में पहुंचा दिया है। जुग की लारा डूब मरता, सहता दुख शरीर, बेह मरता बेकाम ऐसे, भवजल मृग नीर। आगे आत्मा मन से कहती है कि हे मन, तुम अगर मुझे सदगुरु के पास में लेकर नहीं जाते और भजन सिमरन करने में सहायता नहीं करते, तो मैं इस संसार के विषय वासनाओं में डूबा रहता और इस शरीर से काल के अनेक दुख सहता। जगत रूपी भवसागर के सुख ये मृग जल के समान है। यहाँ पर एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार प्यासे हिरण को रेतीले जमीन पर प्यास तृप्त करने वाला पानी का सागर दिखता है और वह प्यास बुझाने के लिए वह हिरण उस रेतीले जमीन पर दिखने वाले सागर की ओर दौड़ता है। वह हिरण जितना उस पानी के लिए सागर की ओर दौड़ता है, उतना ही वह पानी जैसे पहले दूर दिख रहा था उतने ही दूरी पर दिखने लगता है। उस हिरण को इतनी प्यास है कि वह यह नहीं समझता है और बिना सोचे समझे उस सागर की ओर दौड़ता रहता है और अंत में थककर जमीन पर गिर जाता है। वह सागर का जल उसे मिलता नहीं है और अंत में प्यास के कारण मर जाता है। ऐसे ही जीवात्मा पार ब्रह्म से अनंत सुखों की खोज से मृत्यु लोक में आती हैं और जगत रूपी इस भवसागर में असल तृप्त सुख खोजने में बेकाम बहकर मर जाती है। इस संसार के सुख सच्चे प्रतीत तो होते हैं, पर वे सच्चे नहीं हैं। चौरासी लख जूण धरता, पीता विष की सीर, धर्मराय शीश वो, जड़ता काल जंजीर। जीवात्मा आगे कहती है कि मेरे बड़े भाई मन, यदि तुम मुझे सदगुरु के पास नहीं ले जाते तो मैं इस 84 लाख योनियों में पड़ा रहता और यहाँ के विषय वासनाओं में लिप्त रहता, यानी कि विषय रस पीता रहता। ये विषय रस मैंने मनुष्य देह में भी भरपेट पिए हैं और इस विषय रसों के कारण धर्मराज मेरे सिर पर अनेक मार मारता है और काल मार देने के लिए जंजीर से बांधकर जकड़ बंद करता है। फूस कचरो फटक दियो, सोजलियो कण हीर, ताय सोनो तार कियो, काढ़ियो खोट गंभीर। जीवात्मा आगे कहती है कि हे मन, जैसे जौहरी और सराफी फूस और कचरे में पड़ा हुआ हीरा तथा सोने को फटक फटक कर कचरा और फूस से अलग कर देते हैं और सराफी सोने में तांबे की गंभीर खोट को आग में तपा तपा कर निकाल देते हैं, उसी प्रकार हे मन, तूने मुझे ज्ञान समझा समझा कर
भ्रमित विषय विकारों की गंभीर खोट निकाल दी हैं और तृप्त सुखों के लिए मुझे सद्गुरु के शरण में ले गया। नाव निज तत नाम जुग में खेवट सतगुरु की दास सुख देव माय बैठा बलि बंधाई धीर। जैसे जगत के में सागर पार होने के लिए नाव रहती हैं, ऐसे सदगुरु के पास भव सागर पार करने की नाम रूपी निज तत्व की नाव रहती हैं। जैसे उस नैया में सागर पार करने वाला बैठता, ऐसा ही जीवात्मा भी नाम रूपी निज तत्व की नाव में बैठा है। सागर पार करने के लिए नैया चलाने वाला केवट होता है और वैसे ही भव सागर पार होने के लिए सतगुरु केवट बने। नैया में बैठे हुए यात्री सागर की लहरें जानलेवा प्राणी देखकर प्राणी घबराता है और सागर पार करना नहीं चाहता। इस घबराए हुए यात्रियों का नैया का केवट जैसे धीर बंधाता है और सागर के उस किनारे पहुंचा देता है, वैसे ही संसार के दुख और विषय विकारों को सताना देखकर मैं अधीर होने लगा और तब सदगुरु ने अमर लोक के सुखों का ज्ञान दे देकर धीर बांधा और भवसागर पार कर तृप्त सुख से अमर देश में पहुंचा दिया। अर्थात नाम रूपी निज तत्व नौका की तरह हैं, उसकी प्राप्ति कराने वाले सतगुरु केवट हैं। जीवात्मा जिसे परम पद पाना है वो नाव में बैठने वाला है और जब संसार के दुख और विषय विकारों को सताने से जब जीवात्मा अधीर होने लगती है, तब सदगुरु हमें ज्ञान दे देकर धीरज बनाते हैं और तृप्त सुख के अमर देश पहुंचा देते हैं। राम राम सा, प्रणाम सा। राम 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 राम। हाँ सा, राम राम सा, राम राम सा। बहुत ही अच्छा मधुर आवाज में हमारे सुनीता दीदी ने पद लिया और बहुत ही अच्छे। समय का हमारा असेसमेंट गलत हुआ है, लेकिन अच्छा है, पद बहुत बढ़िया लिया, सब चीज एकदम सही बताई। तो इसमें फूस कचरो पटक दियो, सोझ लियो कण हीर, इस पे विचार करना सब लोग कि ये फूस कचरा साथ है या अभी भी फूस कचरा ही है। तो ये विचार हमें सभी को करना है। फूस कचरा देखो कैसे, आप ये देखें कि नाम का जो लेने के लिए क्या क्या जरूरी है। सतगुरु से प्रेम जरूरी है और राम नाम रटने के लिए अंदर की पीड़ा प्रेम चाहिए। अब क्या प्रश्न कैसे करते हैं कि कोई मर गया तो मैं वहां पे खाऊं नहीं खाऊं, ठीक है, ये क्या, ये फूस कचरा है। कैसे, क्या तू वहां पे सुमिरन करेगा तो क्या अनुभव नहीं आएगा? वहां पे सतगुरु की मेहर नहीं होगी? ऐसे ही कपड़े बढ़िया पहन लिए, सफेद एकदम चकाचक पहन के और सही रहे, उसके खराब होते कितनी देर लगती है? ऐसे के नाम के साथ होता? तो नाम ऐसा कण है। तो ये जो ड्रेस पहनी, जो बाना पहना, जो चोला पहना, इसको फटक के निकालना है, इसको इसके सारे नहीं पड़े रहना है। तो कहते हैं ऐसे फूस कचरे बहुत सारे हैं। घर में संतान का जन्म हुआ तो जगत में कि आप मंदिर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि संतान का जन्म हुआ है घर में। अब तू घर में बैठ के अगर राम राम करेगा तो उसमें क्या कोई फर्क पड़ जाएगा? ये तत्व की बात है, ये कण की बात है। तो सोच लियो कण हीर, ऐसे देखना है। ये हरेक, तू जहां भी जा रहा है तो उसका ये विचार कर कि वहां से कुछ लेकर आएगा तो जा, जरूर जा। अगर तुझे परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ मिल रहा है उस तरफ, नहीं तो उस तरफ उतने प्रेम से जाएगा, बहुत अच्छी बात है। संगत में जा तो ऐसी संग कर जहां कुछ मिलेगा, कोई नई बात, कोई नई चीज, हमारे अंदर प्रेम बने, हम सुमिरन हमारे
2 घंटे होता है तो 3 घंटे हो, ऐसे कर जाना चाहिए। तो कहते हैं बाकी क्या है, बाकी फूस कचरा है, समय वेस्ट कर रहे हो तुम, जैसे फूस कचरे को निकालने में समय लगता है। तो कहते हैं ऐसे इसको विचार कर करके एक एक चीज बताई, ये सब फूस कचरा है। ठीक है, समय लगाते काहे में, विषय वासनाओं में लगाते, ये क्या, ये फूस कचरा है। जितना देर ये तुम चमड़ी को साफ करने के लिए और बाथरूम में नहाते, उतने टाइम में उसको कम कर दो, कट करो उसको, टाइम बचाओ। और उस टाइम को कहाँ लगाना है, सुमिरन में लगाना है। खाना खाते हैं तो एक तरीका है कि बहुत सजावट करके और उसको टेबल पे लगा के आराम से खा रहे हो, ठीक है। संतो क्या रहता है कि जो कर रहा है करने दो, मैं तो अपना लेना है रोटी, और बस जैसे भी है उसे खाया, हो गया काम। ऐसे ही हर चीज में विचार करो कि टाइम हम कहाँ कहाँ खत्म करते हैं, सुबह शाम तक, और उसमें से फूस कचरा निकालना है। जिस चीज से तुम्हारा, तुम्हें कहां से, कंठ से तो लेके 10वें द्वार पहुंचना है, तो उसमें देखो कि कौन कौन से उस रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, वो सब फूस कचरा है। कोई भी हो, कुछ भी हो, उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसको कैसे हम फटक फटक के हटा सकते हैं। जैसे सूप से फटक के कण अलग करा जाता है, कचरा अलग करा जाता है, ऐसे करना है। तो ऐसा यहाँ लिया, बहुत अच्छा लिया कि तावा निकाल के सोने को शुद्ध किया। खोट कितना गंभीर खोट था कि एकदम रचमच था उसमें, उस रचमच से दूर किया, बहुत अच्छा रखा। राम राम। और इसमें किसी ने कुछ कहना है तो कहेंगे। और थोड़ा सा हमारा असेसमेंट टाइम का जरूर आगे पीछे रहा, 3:30 हो गए, 1 घंटा लग गया, तो आधा आधा घंटा देना चाहिए एक एक पद को। आगे जब कभी ऐसा आयोजन करेंगे तो इसको करेक्शन कर लेंगे। और वैसे भी साखियां लेने में बच्चे आजकल टाइम कम लगा रहे हैं। राम राम। आगे चलते हैं, और अगर किसी ने बोलना है तो 2 शब्द बोलिए। विदु जी आगे संचालन करें। हाँ सर। हाँ सर, तो अब हमारे बाल संतों को साखी का समय है। तो आज की साखी हमारे मयंक जी लेंगे, और बाकी पद लेने वाले हमारे दोनों दीदियों का बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत की दोनों ने पद गुरु महाराज का। और मयंक जी है ना? हाँ सर, ये म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं? अनम्यूट करना पड़ेगा सर कि कोर्स हाँ। हाँ दीदी। राम राम प्रणाम सा। राम राम सा, प्रणाम सा, लीजिए सा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्वसृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य। सदगुरु दयावती महाराज ने धन्य हो धन्य। सलम की त्रापसु हंसा करी पुका दस्तु किया साय बयाविया ले जन को अवतार। मिट्टी लोग में जंजालम बहुत बढ़ गया था। उस समय रामचंद्र ने परमात्मा से पुकार की थी, और उस समय सुखराम जी महाराज मिट्टी लोक में मनुष्य शरीर में अवतार लिया था। राम राम सा, प्रणाम सा, गलती को न माफ कर जैसा। राम राम सा, राम राम सा, आपको प्रणाम सा। हमारे नन्हे मुन्ने बाल संत है मयंक जी, और इतना मतलब इनका भाव है, इतना मतलब खुश होकर ये मैं गई सत्संग में, तब ये सबको पानी पिला के सबसे तो आगे बैठे रहते हैं। और ये कोई गुरु महाराज के जीव हैं, जो इतनी छोटी उम्र में इनको गुरु महाराज की देखो कितनी अच्छी सी साखी लेके हमें चेता रहे हैं और हमें समझा रहे हैं। सुबह भी मयंक जी ने कल शाम को ली थी और आज भी ली है। बहुत बहुत आभार। कोई भी गलती गुना नहीं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुत की सा आपने, और बहुत ही अच्छा अर्थ किया। जम जालम की त्रास सुहंसा करी पुकार सुखिया साहिब आविया ले जन को उद्धार। बहुत बहुत आभार मयंक जी। राम राम सा। अब हमारे दूसरे बाल संत हैं सवई सिंह जी। राम राम सा। राम राम रतन दीदी। राम राम सा। प्रणाम सा। हाँ सा, प्रणाम सा, राम राम सा, लीजिए सा।
आदि सदगुरु, सब आत्माओं के सदगुरु, सब सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सब सुखराम जी महाराज को धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा। हाँ राम राम सा लीजिए सा। भटकत भटकत नीट मिल्यो है, मानव वतन होता सुरपत देव सकल सुबंछे, मिले न दूजी बार। यह मानव तन का अवतार 84 लाख योनियों में भटकते भटकते बड़ी ही जुल्मों से मिला हुआ है। इस मनुष्य शरीर के इंद्र ब्रह्मा विष्णु महादेव यह सभी मनुष्य शरीर पाने की चाहना करते रहते हैं, परंतु यह मनुष्य तन ब्रह्मा विष्णु महादेव और इंद्र को पुनः दूसरी बार नहीं मिलता है। थोड़ा तेज बालक बोलिए सा, थोड़ा तेज बोलो हो सा आवाज। बालक बालक तरण बुढ़ापो भी तो अजूराम ने गावे, 84 फिर नर्तन पायो, चाम सोवणी जावे। अरे तुम्हारा बचपन गया, जवानी व्यतीत हो गई और बुढ़ापा बीतने जा रहा है, तुम राम नाम की भक्ति नहीं करते हो। अरे यह नर्तन 84 लाख योनियों में भोगने के बाद मिला है। यह समय श्रवण के जैसा लग रहा है। नर्तन खेत नाव कण निपजे, मोती पुल का बाया निपजा, संत साक फल फूली भर पद गाड़ी। हमारी दीदी। यह जो मनुष्य शरीर है यह एक खेत है, इसमें राम नाम का कण बीज बाओगे तो वे उग जाते हैं, निपजते हैं। एक पल ऐसे होते हैं कि उस पल यदि मोती बाए गए तो वे निपज जाते हैं। उसी तरह पस मनुष्य देह के पल राम नाम का बीज बाओगे तो वे मोती जैसे निपजेंगे। पहले भी इस मनुष्य तन में जो राम नाम बीज बाए संत निपजे, उसकी खेती फूली फली गाड़ी भरकर घर आए। देख दुख मानव पछताना, अंत्यकाल अब आया, सुकरत कियो न राम संभाल्यो, गर्भ कोल बिसराया। अंत समय में जब यम के दूत आएंगे तब यम दूतों को देखकर मनुष्य पछतावा कर, अंत काल तो अब आ गया, मनुष्य शरीर से कोई भी थोड़ा सा भी शगुत तो मैंने किया नहीं, और मैं जब गर्भ के करार किया था वो भी भूल गया। धर्मराय जब लेखा मांगे, किया कोल से लीला पाव करे मुकालो, सिर पर मुकदर मारे। और आगे जब धर्मराय के पास से आते समय करार करके आया था कि मुझे मनुष्य देह दो जिससे कोई भक्त करूँगा और संतों की सेवा करूँगा, ऐसे करार धर्मराय के पास करके आया था। वह करार जीव को धर्मराय याद कराने लगा। उस करार के प्रमाण से नहीं करने के कारण धर्मराय बोला कि इस दुष्ट के पैरों को हरा कर दो, मुंह को काला करा और इसके सिर पर मुकदर मारो। राम राम साहब, प्रणाम साहब, गलती हो क्षमा करना। नहीं साहब, राम राम साहब, प्रणाम साहब, बहुत ही बढ़िया। आपने बहुत ही अच्छी 3 साखियां और की जगह आपने 5 बोली है, तो आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे बाल संत हमें जब देखो ये गुरु महाराज का इतना भारी ज्ञान समझाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत आभार सा। हाँ सर, एक हमारे बाल संत और है, फिर आप सबको तीनों को एक साथ बात करेंगे। हाँ सर, राम राम सा। राम राम सा, प्रणाम सा। हाँ प्रणाम निकिता जी, ले लो आप। आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सृष्टि आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भक्त करा संत सेवा, और करा कुछ नहीं। इस चिंता से वे सभी देव भरत खंड में मनुष्य तन मिले, इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते और प्रभु से कहते कि मनुष्य तन मिलने पे कवल्य प्राप्त
कर देने वाले संतों की सेवा करेंगे, संगत करेंगे और कैवल्य प्राप्त करेंगे। कैवल्य के सिवा जब तक सत्य यज्ञ व्रतादि यह कुछ भी नहीं करेंगे। ब्रह्मदेव विष्णु शिव देव इंद्र देव पिसतावे, जिन जिन संत भक्त कर केव परम धाम को जावे। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति इंद्र तथा सभी देवी देवता कैवल्य की भक्ति करके परम धाम जाने वाले संतों को देखकर धन्य है ये संत, धन्य है ये संत, यह निजमन की ज्ञान दृष्टि से कहते हैं। जन्म मरण जित मोह है माया, जुआ कंठ पे नाही। अमर लोक में आज पचार, जीत निशाए बजाए। इन संतों ने मोहमाया जीत ली, जन्म मरण का फेरा काट लिया, बुढ़ापे का तथा काल का भया मिटा दिया और होने काल को जीतकर आज अमर लोक में पहुंचा गए। इस प्रकार काल को तथा मोहमाया को जीत लिया, यह निश्चय भक्त ने बजा दिया। अमर लोक में बटे बधाई, अमर संत समाचल आए। इंद्र देवलोक में जय जय वाणी, पे फूल बरसावे। संत मर्त्यलोक मोहमाया और काल को जीतकर अमरलोक पहुंच रहे। यह समाचार अमरलोक में पहुंचते ही अमरलोक के सभी संत अमरलोक में आपस में बधाइयां बांट रहे हैं। संत का आनंद के साथ साथ करके अमरलोक में लाने के लिए सभी संत सामने अगवानी के लिए आ रहे हैं। अमरलोक जाते समय रास्ते में देवलोक लगता है। उस देवलोक में अमरलोक जाने वाले संत का सभी देवता जय जय कर रहे हैं और संत के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। जम देव सूपे कटवाठी, तीर्थ भंडार को बारा। इंद्र कहे मैं दास तुम्हारा, ले वो सिख क्षण में मारा। अमरलोक जाने वाले संत से यमदेव अपनी कोतवाली लेने को प्रार्थना करता और अपने यमलोक का मालिक बनकर यमलोक में ही रहने को कहता। इस प्रकार कुबेर अपना रिद्धि का भंडार संतों के चरणों में डालकर रिद्धि से सभी तरह के आनंद लेने को कहता और यह रहने को कहता। परंतु ये संत यम की और कुबेर की एक बात न मानते, इंद्र लोक में जाते। इंद्र भी अपना इंद्र सिंहासन ग्रहण करने को कहता और 33 करोड़ देवताओं के साथ आपका दास बनकर रहूंगा करके प्रार्थना करता है। राम राम साहब। हाँ सर, राम राम सर। निकिता जी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप बेटा? 6 में। 6 में। देखो, आप 6 में पढ़ते हो, अब आप बहुत बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े हो। तो गुरु महाराज का कितना भारी ज्ञान है। देखो, आपने खुद ने ही बताया है हमें कि अहो प्रभु मानव तन दीजो भरतखंड में, और केवल भक्त करा संत सेवा और करा कछु नाई। तो अब आपको सबको समझाना है। अब आप 6 में आए हो, आपने गुरु महाराज की साखियां पढ़ी है और अर्थ भी पढ़ा है, और सबको जो मानव तन धरे हुए आपको मिले उनको सबको गुरु महाराज का पराक्रम बताओ कि देखो कैसे जो राम नाम लेने वाले संत है ना, जम भी अपनी कोतवाली उसको सौंपता है, रिद्ध सिद्धि अपने भंडार, कुबेर सब बोलते हैं कि आओ। इंद्र कहता है कि मैं तुम्हारा दास हूँ और मेरा सिंहासन ले। सबसे लास्ट वाली साखी में आपने क्या बताया? तो गुरु महाराज का ज्ञान बहुत भारी है बेटा। तो बिल्कुल अच्छे से अब आप बड़े हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितना ध्यान से पढ़ना है और अब आपको समझाना भी है, और खुद समझ के जो साखियां समझने के बाद में आप खुद समझ के दूसरों को समझानी है। ठीक है? कि कितना भारी हमारे गुरु महाराज का ज्ञान है और क्या क्या उसका पराक्रम है। ठीक है? बहुत ही अच्छे से आपने साखी ली, बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास किया। ठीक है बेटा, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ धन्यवाद। हाँ सर, राम राम सर। आप बाल संतों का एक बार थोड़ा सा तीनों का वापस हाँ, लगाती हूँ। सबसे पहले मयंक हमारे सदाबहार हैं
और बहुत छोटी उम्र से बराबर देख रहा हूँ कि लेते जा रहे हैं, साखियां लेते हैं और आगे रहते हैं। तो मयंक को कार्य करना भी है। इनके इनकी तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा ने दी है कि ये बड़े होकर इनको गुरु कार्य करना है, और जगत को भी संभालते हुए, जगत में रहते हुए, और फिर ये बढ़िया एकदम कार्य करेंगे। तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मयंक को। मयंक इसी तरह से आप करते रहें, और बहुत अच्छा इस उम्र में आप कार्य कर रहे हो कि हमें भी चेताते हो, बढ़िया बताते हो। इसी तरह से चाहिए। तो सदगुरु पारक के अंग से ली, और कितना अच्छा भाव के साथ खोला कि सुखिया साहिब आ गया, कि परमात्मा ने सुखराम जी महाराज को यहाँ भेजा। ऐसा सेठ साहिब राधा कृष्ण जी महाराज ने रचना ग्रंथ में भी इस साखी को इसी तरह का भाव है। ऐसे ही वहां पर भी साखी है। नेक्स्ट हमारे थे सवाई सिंह, और 5 साखियों के लिए बोला था। तो 5 साखियों उन्होंने ली, और उन्होंने तैयारी 5 की। कहीं से हमसे भूल हुई है, जो हमने यहाँ पर 3 ही साखी डाली हैं, या हो सकता है कि 3 ही मिली हो और 5 के लिए उन्होंने कहा हो। लेकिन बहुत ही अच्छी लिया, बहुत अच्छी तरह से एकदम बढ़िया। तो थोड़ा सा तैयारी कर रहे हैं, और अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। अच्छी तरह से समझाया भी कि नर्तन खेत नामकरण निपजे मोती पुल कहाँ बाया, कि एक पुल होता है, क्षण होता है, उसमें अगर मोती बोती हो तो मोती की भी खेती हो जाती है। तो ऐसे ही बताया कि ये अच्छा पुल पॉवर पल आया हुआ है, कि देखो आप कहाँ रहते हो, और वहां पर आपको क्या बढ़िया माहौल मिल गया कि गुरु महाराज के ज्ञान ऐसी जगह पर। ढोला रहते हैं ना सवाई सिंह। हाँ सर। हाँ, ढोला जैसी जगह में आपको ये मिला है, देखो ज्ञान। सही है ना। हम तो यहाँ पर दिल्ली में रहते तो देखो तरसते, यहाँ ज्ञान नहीं मिलता। ठीक है। इतने सारा जीव है उसमें, कहाँ ये सब बातें हैं। और आप देखो कितना बढ़िया आपको परमात्मा ने जगह दी है। और इसलिए बहुत बढ़िया नाम सिमरन करना, और इसी तरह से तैयारी करते रहना। कल आप लोगों को काम करना है। ठीक है। ये गुरु महाराज के ज्ञान भी साथ साथ चलाते रहना। जैसे आपने 24 घंटे में से आधा घंटा 1 घंटा रोज का निकाल के ये तैयारी करी, पिछले 10 दिन से 15 दिन से कर रहे हो आप, ठीक ऐसे ही तैयारी करते रहना। और इतना भी टाइम अगर दिया, और 2 घंटे का सुमिरन का समय निकालो, और 2 घंटे कम से कम सुमिरन करो, कैसे भी हाँ नहीं। सर। ठीक है। बहुत अच्छा सवाई सिंह, बहुत ही बढ़िया। और इसी तरह से जीवो चेताओ। नित्य विष्णु के लिए बोल ही दिया हमारी विधु जी ने, बहुत अच्छी तरह से। तो थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है, और करेंगे। ठीक है। ऐसे ही करना आप, और कार्य करना है आप लोगों ने, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन आप ही हो। आपको ही देखना है एक जीव कैसे इस महादुख के देश से निकल के अनंत सुखों के देश में जाए। वो आप लोगों को नहीं करना है वो कार्य। राम राम, प्रणाम। हाँ, विदु जी आगे दिखा रही। हाँ, बोलो अभी प्रियदर्शनी राम आप। राम, प्रणाम। हाँ तो बोलो सब। सब बोल सकते हो सर। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बोलो ना। आज मेरा बर्थडे है। अरे फिर बर्थडे वाले दिन तो साखी लेनी होती है, और हाँ सबको बिठा के सुमिरन कराना होता है। लीजिए साखी लीजिए। हाँ, अभी थोड़ी सी और शाम होएगी फिर बर्थडे बनेगा। ठीक है। मेरे हम नाम से सभी भी मेरे नाम से भी मिठाई जरूर खा लेना। हम ठीक है। सभी की तो तरफ उसका से गुण लग आपको जाएगा, उसका गुण लग जाएगा जब संत राम राम। संत अगर नाम लेके किसी का और मिठाई खा लेना, तो जिसका नाम उस संत के उच्चारण करते तो उसके गुण लग जाता। तो ऐसे ही नाम लेना। ठीक है, कि भगवत भाई साहब के नाम से खा रही। वीडियो कॉल से आपको खिला दूंगी। क्या है, समझा नहीं। आपको वीडियो कॉल करके मिठाई खिलाएगी। अच्छा ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत और शुभकामनाएं शुभकामनाएं। आपके जन्मदिन की।
अब साकी बोल दो एक, फिर हम राम आगे। राम सविता मासी। हाँ सर, राम राम सर। अभी आप एक साखी बोलो, फिर हम आगे का प्रोग्राम रखते हैं, हमारी दीदी सत्संग लेंगे। जम जाल जम खीटा ससु हंसा करी पुकार सुखिया साय बचिया लेवन जावन ले जन को तार ऑतो रस्तो भैरयो निमकटी नहीं खाए समय आया सुख राम कहे क्रोधाई हंस जाय क्रोधाई हंस जाय संत सामा चले जावे सदा चल करे स्नान अंबर काया दान में लेवे संत बधाई और तो रस्तो बैरयो निमकटी नहीं खाए समय आया सुख राम कहे जाए। थोड़ा अर्थ भी बताना है। सोने का रास्ता खुला है, करोड़ों संत वहां पर जा रहे हैं। क्या बता थे? वहां पर मीठा जल है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अमृत जाता है, 10 द्वार खोलता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जितने हम यहाँ बैठे सबको हैं सेवा सबको बताओ। करना है। हाँ, सब बस बढ़िया, सबको सेवन करना है, सही बात। राम राम सा प्रणाम सा। राम 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 प्रियदर्शनी, राम राम। सब मुझे आशीर्वाद दो सर, जो मैं पूरी तरह करूँ। आप मुझे आशीर्वाद देना, मैं गुरु कार्य करूंगी बहुत सारा। बहुत बढ़िया आशीर्वाद। देखो, गुरु महाराज ने देते वो तुम्हारे अंदर पहले से ही, उन्होंने ये गुरु कार्य की इच्छा से ही भेजा है। ठीक है, तो इस जगत में गुरु कार्य के लिए आई हूँ, तो इसलिए गुरु कार्य करना। सबको देखो, सबको देते गुरु महाराज, जो है ना, सबको देते। जितने भी इस जगत के जीव हैं वो किसके शिष्य हैं? सब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के सतस्वरूपी साहिब के शिष्य हैं। ठीक है, तो उनके उनका आशीर्वाद सब पे है, हम पे भी है, तुम पे भी है। ठीक है, इसलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रियदर्शनी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, राम 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 राम। सभी को राम राम सा प्रणाम सा। राम 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 राम। और कोई बोलना चाहे तो दो शब्द बोलिएगा प्रियदर्शनी की प्रस्तुति पे। राम राम। राम 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 सा। सा, प्रणाम सा। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्रिय दस्ती की, उनका जन्मदिन है। राम राम सा, प्रणाम सा। बहुत अच्छी साकी बोली, सबको सिताया। राम राम सा, प्रणाम सा। प्रियदर्शनी राम राम सा। राम राम सा बेटा, बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। रत्ना जी राम 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 सा। हाँ, कितनी राम बढ़िया सा। साइकिल लेती तू, कितनी अच्छी प्यारी प्यारी बात करती। रेखा दीदी राम राम सा प्रणाम सा। राम राम सा, प्रणाम सा। आपको बहुत बहुत राम राम प्यार, सा। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, बहुत बहुत बहुत। अच्छी साथी लेते हो, आपको बहुत प्रियदर्शनी को लेते हो। जन्मदिन की राम बहुत राम। बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत बहुत। बहुत राम प्यार, राम बहुत बहुत राम 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 राम। शुभकामनाएं। राम चलिए, राम सा। हाँ, राम 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 राम। चलिए अब सत्संग लक्ष्मी दीदी राम राम सा। राम राम सा बेटा, राम राम सा। राम बहुत बहुत राम। हार्दिक शुभकामनाएं आपको। राम बहुत अच्छी राम, साथी बोली, प्रणाम सा। तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। ठीक है, अब और साखियां याद करनी है प्रियदर्शनी जी को। ठीक है सा? ठीक सा। राम 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 राम। एकदम सूरवीर संत है हमारे ये प्रियदर्शनी। उम्र को देखते हुए जोरदार साकी लेती है। कल भी देखा तो जोरदार इसका देखो, बोलने का एक, हम भी बोलने में संकोच करते हैं, बट ये बोलने में कुछ भी संकोच नहीं करती है, 4 एकदम साल मस्त। में महाराज की विशेष आवाज कृपा है। आवाज भी मीठी एकदम। हाँ,
बोलने में हम भी बोलते हैं तो थोड़ा संकोच करते हैं कि कुछ बोल ये तो एकदम गुरुमहाराज मस्त। का हाँ, महाराज की गुरुमहाराज। पूरी पूरी कृपा है इसके ऊपर तो। हम्म। जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, और खूब खूब भजन करे और करावे सबको ऐसा। राम 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 राम। जलवा जी राम भाई साहब, राम राम सा, प्रणाम सा। आज मैं 5 साल की हो जाऊंगी। ओहो, बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभ आशीर्वाद। खूब अ, हमारे राम स्नेह को चेतना है तुम्हें, और खूब भजन करना है अब और मैं करवाना है। छोटी से बड़ी हो जाऊंगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हमारा काम थोड़ा सहज हो जाएगा। बहुत हमारा बढ़िया। काम सहज हो जाएगा थोड़ा। 5 साल की हो जाएगी। राम 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 राम, बहुत बढ़िया। अब सत्संग शुरू करें सा, छोटे हाँ, राम संत राम। बोले। प्रियदर्शनी जी, अब सत्संग शुरू करें। ठीक सा। आज हमारे तरुणा जी लेंगे मन की राड़ ग्रंथ से, तो तरुणा जी राम राम सा। राम सभा में सभी को मेरा राम राम सा, प्रणाम सा। आज सदगुरु सुखराम जी महाराज के इस अवतरण दिवस के पावन पर्व पर मुझे महाराज की इस अनबे वाणी से सत्संग लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसीलिए आप सभी संतों का हार्दिक आभार। ये मेरा प्रथम प्रयास है और महाराज का ये ज्ञान अथंग, अथाह और अपार है। मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के समझ से परे है। फिर भी आप सभी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मैं इसे आप सभी के सामने रखने का और समझाने का प्रयास कर रही हूँ। किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो आप सभी मुझ जैसे अबोध को क्षमा करें तथा मेरा मार्गदर्शन अवश्य करें। आज की हमारी सत्संग का विषय है मन की राड। मन जो हमारे भीतर है, राड अर्थात लड़ाई। तो जब आत्मा भक्ति मार्ग पर जाने का विचार करती है तो मन उसे किस प्रकार रोकता है। तो इस ग्रंथ में सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी संसारिक प्राणियों को इस मन रूपी माया से कैसे उस परमात्मा को प्राप्त, यही समझाना चाहते हैं। तो महाराज से अरदास और विनती करते हुए, करुणा राखो राम जी, बरसो दीन दयाल। गुण अवगुण सब बग सजो, आदु प्रीत संभाल। बार बार विनती करूं, सांभल जो गुरुदेव। परम धाम किम जाऊं, जके बतावो भेव। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। मन की रात साखी संख्या 1। मन की राड सुनो सब सारा, बीता दुख कहूँ सब मारा। ऐसी मन वे मोसु कीनी, अंतर मार बहुत विद दीनी। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरे मन के साथ जो लड़ाई हुई वे सभी लोग सुनो। महाराज सा फरमाते हैं कि इस मन ने मुझ पर जो जो दुख बिताए वे सभी दुख मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसी मनवे मोसु कीणी, अंतर मार बहुत विद दीनी। इस मन ने मुझे ऐसी अंतरिक्ष छोड़ दी है जो किसी को बताने पर भी समझ में नहीं आएगी। आगे महाराज सफर, ऐसो घेर लियो मुझ ताई, मार पड़े सिर बोलो नाई। सब ही बुधु सुध बिसरावे, नैना देख पाप मन लावे। महाराज सा फरमाते हैं कि मेरे मन ने मुझको घेर घेर कर जो मेरे सिर पर मार दी है, वे मार मैं किसी को भी शब्दों में नहीं बता सकता। सब ही बुध सुध बिसरावे, नैना देख पाप मन लावे। मेरी आंखें देखने का काम करती है और किसी सुंदर वस्तु को देखकर मन उस सुंदर वस्तु या स्त्री में प्रति
के प्रति विषय विकारों के पाप मन में ले आता है और मेरी बुद्धि व शुद्धि को विषय विकारों में लगाकर विकारी कर देता है। महाराज शाह ने एक पद में फरमाया है कि मोह का बंधन सांबला संभली कर माँ की फौज। मोह का बंधन सांबला संभली कर माँ की फौज। काम कटक भारी गणो करटी नारी दी मौज। काम कटक भारी गणो करटी नारी दी मौज। किस विद मिलिए हो रामसु आडा बेरिया पार। जब चालू हर मिलान को ले बिच मुझ मार। किस विद मिलिए हो रामसु। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि जब आत्मा उस परमात्मा की भक्ति करना चाहती है तब ये मन बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाता है और हमारे ध्यान भक्ति मार्ग से हटाकर संसार में हमारे घर परिवार से हमारा जो मोह का रिश्ता है उसमें लगा देता है। हमारे कर्म बंधन बहुत अधिक बलवान है, वह भक्ति मार्ग से बाधा खड़ी कर देते हैं। तो कामना व इच्छा रूपी मौज व स्त्री संग रूपी खोज हमें परमात्मा की भक्ति करने नहीं देती। इस प्रकार ये मन हमें भीतर ही भीतर मारता है। आगे महाराज से फरमाते हैं कि मन की गात बहुत करारी जानी लपट झपट वेलारी। बोहो विद मन वो ठग ठग जावे मेरे हाथ कबू न खिरावे। महाराज सा फरमाते हैं कि ये मेरा मन मुझे विकारियों में अटकाने के लिए मेरे साथ अनेक प्रकार के दावपेच खेलता है। मेरी बुद्धि व शुद्धि को भजन भक्ति के ध्यान से हटाकर ऐसे अलग अलग प्रकार की चालें चलता है। बोहो बिद मन वो ठग ठग जावे मेरे हाथ कबू न खिरावे। कि ये मन फिर विषय विकारों में पड़कर माया के हाथों ठगा जाता है। यह मेरा मन विषय विकारों को छोड़कर सत्स्वरूप परमात्मा के ज्ञान व भक्ति में लगा रहे, इसका मैंने बहुत प्रयास किया, फिर भी वह मेरे हाथ में जरा सा भी नहीं आता है। इस ग्रंथ में महाराज बार बार मेरा मन कहकर संबोधित कर रहे हैं, जबकि सदगुरु सुखराम जी महाराज तो स्वयं उत्सव स्वरूप परमात्मा के देश से ही हम सभी जीवों को चेताने और परम पद की प्राप्ति कराने के लिए ही इस धरा धरती पर आए। परंतु महाराज साहब मेरा मन कहकर इसलिए संबोधित कर रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि जब हम उस सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति करने के लिए तैयार होते हैं तब हमारा मन हमारे सामने कैसी कैसी परिस्थितियां खड़ी कर देता है। इसलिए मेरा मन शब्द यह हम सभी संसारिक जीवों के लिए है जो उस परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, परंतु ये मन रूपी माया घेर लेती है। आगे महाराज साहब फरमाते हैं कि मैं तो पछु बहुत विद सोई मेरे हाथ न बातन कोई। मोकुलो पदियो छिण माई मेटी लाज 5 रस खाई। महाराज साहब फरमाते हैं कि ये पापी मन विषय विकारों में ना पड़े इसके लिए मैंने तरह तरह के उपाय करने का प्रयास करता हूँ,
फिर भी ये मन विषय विकारों में पड़ जाता है और मेरी एक भी बात नहीं मानता है। मोकू लोप दियो छिनमाई, मेटी लाज पांच रस खाई। ये मन पल पल में मेरी मर्यादा मिटा देता है, अर्थात इस शरीर के भीतर जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है उसे माया में लगाकर जीव बना देता है और अहंकारी बनाकर शब्द स्पष्ट रूप रस व गंध इन पांचों विषयों में लीन हो जाता है। एक पद में महाराज साहब ने फरमाया है कि प्रभु जी में हाथ चलियो इस मन से, प्रभु जी में हाथ चलियो इस मन से। दे दे ज्ञान पचे पच हारे, दे दे ज्ञान पचे पच हारे, मोना छाड़े धन सु, प्रभु जी में हाथ चलियो इस मन से, प्रभु जी में हाथ चलियो इस मन से। के जीव हमारी घस गई, के जीव हमारी घस गई, एक न माने काई। जग की बात सुना न ब्रह्मा ने, जग की बात सुना न ब्रह्मा ने, यो तन धन हर पे जाई, प्रभु जी में हाथ चलियो इस मन से, प्रभु जी में हाथ चलियो इस मन से। दे दे ज्ञान पचे पच हारे, दे दे ज्ञान पचे पच हारे, मोना छाड़े धन सु, प्रभु जी में हाथ चलियो इस मन से, प्रभु जी में हाथ चलियो इस मन से। हटक हटक मेरा दिल फाका, हटक हटक मेरा दिल फाका, पाल पाल चिप सोई, बर जो नहीं दोषी, बर जो नहीं मन दोषी, विषय पिए संग लोई, प्रभु जी में हाथ चलियो इस मन से, प्रभु जी में हाथ चलियो इस मन से। दे दे पचे पच हारे, दे दे ज्ञान पचे पच हारे, मोना छाड़े धन सु, प्रभु जी में हाथ चलियो इस
मन से। प्रभु जी में हार चलियो इस मन से। महाराज साहब फरमाते हैं कि इस मन और आत्मा की लड़ाई में अपने बस का कुछ भी नहीं है, अर्थात हमें उस सत स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे राम जी महाराज, मैं इस मन से हार गया हूँ। इसको कई प्रकार के ज्ञान से समझाने पर भी ये धन का मोह नहीं छोड़ता। इसे समझा समझा कर मेरी जीभ भी घस गई, फिर भी एक बात भी नहीं मानता है। संसारिक माया की बात सुनते ही धारण कर लेता है और तन धन और मन सब उसमें लगा देता है। इस दुष्टी मन को समझा समझा कर चित्त भी थक गया, परंतु ये नहीं रुकता और विषय वासनाओं के बारे में सोचता रहता है। आगे महाराज सा फरमाते हैं कि मोकु गोता बेबिद देवे, मन वो जाय विष घर लेवे। बो बिद मोकु गायल किया, केता सुनता विष रस पिया। महाराज सा फरमाते हैं कि ये मेरा मन बहुत प्रकार के विषय वासनाओं के चारों तरफ घूमता रहता है और उन विषयों में पढ़कर विषरस भोगता है। बोबिद मोकु घायल किया, कहता सुनता विषरस पिया। इस मन ने मुझे बहुत प्रकार से घायल किया है। ये मन बोलते सुनते विषय रस पी जाता है। आगे महाराज सा फरमाते हैं कि कर आदीन चलावे सोई, वो बिदरीन बके वे माई। चाहा काम मन ले हरे उपावे, भुक्ति मार प्राण सिर खावे। महाराज सा फरमाते हैं कि ये मन मुझे अपने वश में करके चलाता है, अनेक प्रकार से मुझे विषय विकारों में पड़ने के लिए लाचार कर देता है। मन को जिस काम की चाहत उत्पन्न होती है, वैसे ये मन लहर हृदय में उत्पन्न कर देता है। चाहा काम मन ले हरे उपावे, गुप्ती मार प्राण सिर खावे। ऐसे ऐसे मैं मन के अनेक गुप्त मार अपने सिर पर खाता हूँ। आगे महाराज सा फरमाते हैं कि ऐसा बोबिद दुख दिरावे, कब लग प्राण सह मोहि काया। मन वो जिद करे बोहे भाई, मेरी बात न माने काई। महाराज सा फरमाते हैं कि ये मेरा मन मुझे अनेक प्रकार से मेरे प्राणों व शरीर को दुख देता है। अब मेरा प्राण व शरीर दुख सहने में थक गया है। मन वो जिद करे बो भाई, मेरी बात न माने काई। ये मन मुझसे बहुत ही जिद करता है, वह मेरी विकारों से निकलने की कोई भी ज्ञान ध्यान की बात नहीं मानता है। महाराज शाह ने एक पद में फरमाया है कि प्रभु जी मैं काफ करूं इस मन को। प्रभु जी मैं काह करूं इस मन को। सतलोक की बात न माने, सतलोक की बात न माने। सुख चावे इस तन को। प्रभु जी मैं काह करूं इस मन को। मन घर में राखू, मन घर में राखू। राम राम मुख खावे, छिन पल मारी जिंदर भागे।
छिन पलमाही किंदर भागे जाय बिसे रस खावे प्रभु जी मैं का करूं इस मन को प्रभु जी मैं का करूं इस मन को सतलोक की बात न माने सतलोक की बात न माने सुख चाहे इस तन को प्रभु जी मैं का करूं इस तन को। महाराज फरमाते हैं, महाराजा इस हजस पद के माध्यम से समझा रहे हैं कि ये आत्मा, ये हमारा निज मन उस सत स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना करता है कि इस मन का क्या करूं। ये मन सत्य लोक की प्राप्ति नहीं चाहता, इस शरीर के सुख चाहता है। इस मन को समझाकर भजन में लगाता हूँ तो एक क्षण भर में परमात्मा का ध्यान छोड़कर विषयों का चिंतन करने लग जाता है। इस प्रकार सद्गुरु सुखराम जी महाराज हम सभी संसारिक प्राणियों को समझाते हुए फरमाते हैं कि ये आत्मा उस परमात्मा के लिए इस मन को बहुत समझाती है, परंतु ये दुष्टी मन मानता नहीं है और इस मन के किए कर्मों की सजा उस आत्मा को भोगनी पड़ती है। जैसे हम संसार में देखते हैं, कई लोग मन के बहकावे में आकर गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, अनेक प्रकार के बुरे कर्म भी करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि शरीर भी रोगग्रस्त हो जाता है और अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें महाराज के इस अनबे ज्ञान को समझकर मन के बहकावे में ना आकर निज मन से उस परमात्मा का सिमरन करना चाहिए। आगे महाराज सब फरमाते हैं कि अटकू हाणु विचकू सोई मन मर जात न माने कोई कैया बात ज्ञान सुन लेवे अंतर्दिष्ट विष में देवे। महाराज सा फरमाते हैं कि इस विषय विकारों में लपटे हुए मेरे मन को मैं बहुत धिक्कारता हूँ, रोकता हूँ, सभी तरह के उपाय करता हूँ, तो भी ये मेरा मन मेरी एक भी मर्यादा नहीं रखता। कैया बात ज्ञान सुन लेवे अंतर्दिष्ट विषय में देवे। ज्ञान की बात बोलता हूँ तब सुन लेता है, परंतु अंतर्दृष्टि अर्थात अपने भीतर का ज्ञान विषयों में नहीं रखता, विषयों में ही रखता है। जैसे हम बच्चे टीवी देखते हैं और हमारे माता पिता हमें जब पढ़ने के लिए कहते हैं तो हम किताबें लेकर बैठ जाते हैं, परंतु हमारा ध्यान भीतर ही भीतर टीवी में या खेल में रहता है। वैसे ही मन ज्ञान की बात सुनकर भजन में तो बैठ जाता है, परंतु उसका ध्यान विषयों में नहीं रहता है, विषयों में ही रहता है। आगे महाराज सा फरमाते हैं कि जीनी मन वो बहुत उपावे ज्ञान ध्यान है ठग जावे मन वे मोह व्याकुल किया आठ पहर संगत बो दिया। महाराज सा फरमाते हैं कि ये मेरा मन मुझसे विषय विकारों की जीणी जीणी अर्थात बहुत ही छोटी छोटी बातें घट में उत्पन्न कर देता है और मेरे दिए ज्ञान और ध्यान को ठग ठग के जाता है, अर्थात अपनी बात मनवा लेता है। जैसे हम बच्चे परीक्षा के समय विचार करते हैं कि हमें पढ़ाई करने के लिए बैठना है और जब हम तैयार होते हैं तो मन कहता है कि पहले थोड़ी नींद ले लूं, बाद में पढ़ाई कर लेंगे। तो कभी कहता है कि अभी तो समय है, आज नहीं कल कर लेंगे। ऐसे ही जब विचार करके भक्ति भजन में बैठती है तब मन कहता है कि अभी तो जवान है, बुढ़ापे में कर लेंगे। तो कभी कहता है कि
समय नष्ट हो जाएगा, दूसरे घर गृहस्थी के आवश्यक काम कर लेते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें मन घट में पैदा कर लेता है। महाराज साहब फरमाते हैं कि इस प्रकार इस विकारी मन ने मुझे व्याकुल अर्थात दुखी कर डाला। ये मन दिन रात आठ और बहुत ही कष्ट देता रहता है। इस मन को वश में करने के हमारे सभी उपाय को ये मन नहीं भरता, अर्थात हमें परमात्मा से अरदास और विनती करनी चाहिए, जिसे उनकी कृपा से ये मन माया मान जाए। मैं बहुत दुखी जग माए समरथ सरने हूँ। मैं बहुत दुखी जग माए समरथ सरने जे हो। जुग जुगरू मैं तुम्हारी लारा, जुग जुगरू मैं तुम्हारी लारा, दासन दूरा कीजे हो। मैं बहुत दुखी जग माए समरथ शरण लीजे हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलने में, अर्थ करने में, समझने में व समझाने में किसी भी प्रकार की गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरा मार्गदर्शन अवश्य कीजिएगा। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होय, तुम हर बोलन हार हो। क्या जानेगा कोई, मेरी बुद्धि सूक्ष्म है, मोह पे कयो न जाए। कृपा करे गुरुदेव जी, जब तब देव सुनाए। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम राम सा प्रणाम करो। राम राम सा, राम राम सा। हमारे तरुणा जी का बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छे से उन्होंने सपोर्टिंग हर्जस भी लिए और मन की राड ग्रंथ समझाने के लिए उन्होंने देखो इस ग्रंथ को पढ़ा है और समझ कर हमारे सामने भी कैसे बच्चे टीवी देखने के लिए जिद करते हैं, कैसे ये पढ़ाई के बहाने बनाते हैं कि आज तो मैं सो जाऊं, तो ये उदाहरण भी उन्होंने हमारे सामने जो प्रैक्टिकल चीज है वो वापिस उन्होंने रखने का प्रयास किया है। बहुत अच्छी तरह से आपने समझ कर ये ग्रंथ जितनी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही अच्छा। अब मैं हमारे संतों से चौरीलाल जी भाई साहब से और रेखा दीदी से निवेदन करूंगी, आप भी दो शब्द कहिए। राम राम सा। राम राम सा। हाँ, करुणा जी के लिए आदि आप भी। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। बहुत ही बढ़िया मन की राड ग्रंथ लिया और चेतावनी स्वरूप इसमें हर जस्टी ऐड किए। बहुत बढ़िया लिया और इसमें इनका बहुत अच्छा प्रयास है। तो अभी इसमें ज़्यादा तो कुछ भी बोलने की बात नहीं है, क्योंकि मन की राड की बात है। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें समझाते हैं कि ये चेत चेत मन चेत सवेरो, और समझ सोच मन भाई रे। के सुख राम मोख को मौसर, अब के चूक न जाई रे। बस एक ही बात है कि मन तो मन का कार्य करेगा और मन को निज मन बनाकर हमको सुमिरन करना है, चेत चेत कर और सोच समझ कर इसमें सुमिरन में लगाना है मन को। मन तो मन की राड करता रहता है, उसमें हमको नहीं अटकना है। और महाराज फरमाते कि के सुखराम मोख को मौसर, अब के चूक न जाए। ये अब की बार जो हमें ये मनुष्य शरीर में ये संतों का सानिध्य मिला है,
इसमें हमें चूकना नहीं है और खूब ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करके हमारा कार्य करना है। बस यही बात खास है इसमें, मन की राड में। राम राम सा। हाँ सर, राम राम साहब, बहुत बहुत आभार हमारे जवाहरीलाल जी भाई साहब का। हाँ सर, रेखा दीदी आप दो शब्द बोलेंगे हमारे बाल युवा, हाँ युवा संतों के लिए, तरुणा जी के लिए। राम सभा में संग राम राम सा परम दयालु सुख सम्राट आदि सत्कर्म सर्व आत्माओं की सत्कर्म सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य राम सभा राम राम सा। तो महाराज की कृपा से बहुत ही अच्छी तरह सूझबूझता से हमारे जिंदगियां और खूब एकदम सजाकर ढंग से करे अरदास फिर प्रार्थना बहुत अच्छी तरह लेते हैं। इतने युवा उम्र के अनुसार से बहुत अच्छी तरह सजाकर और मतलब इसको प्रस्तुति बहुत सुंदर करी। और फिर मन की राग आज हम तुम्हारा चिता रहे हैं कि ये जी सबके पास उन्होंने अब इसको कैसे करेंगे। मन की राग सुनो सब सारा जीता दुख, क्योंकि वो मन तो अपने बीते हुए दुख बोल रहा है। तो यही हमारे अम्मी जी ने समझाने का प्रयास किया, महाराज जी ने उनके कृपा करके हम लोगों को समझा रहे हैं कि भाई तुम ये जीव इस मन को समझा कर रखो और अरदास प्रार्थना गुरु महाराज प्रार्थना करें कि भाई ये मन समझा रहे कि ये इतना इतने मेरे साथ करारे काम कर रहा है, तो कोई बहुत ऐसे आगे रखते रहे और बहुत गुरु महाराज जी बहुत अच्छे से समझ ले और हम लोग तक ये ज्ञान युवा संत फैलाएंगे तो बहुत ही और ज्यादा आनंद का विषय है, समझ का विषय है। तो ये महाराज से आज में अरदास प्रार्थना करते हैं कि ऐसे बाल संतों को हम लोग के सामने, हम लोग तो इतनी उम्र हो के नहीं इतना बोल सकते हैं, इतने गुरु महाराज की कृपा हम लोग पे देखो। तो यही है पुराने जीवों का पहचान है। शब्द बोल नहीं सकते महाराज के शब्द ना, हर एक बोल नहीं सकता, उतनी शूरवीरता से बोलते हैं ना। तो ये इसी प्रकार हम लोग को अपने मन को समझाकर मन की राड में क्या क्या कह रहे हैं कि बात को हमको अपने में अंदर में समझनी है कि मन की राड सुनो सब सारा बीता दुखों में तेरा ऐसी मन में मोसू की नहीं अंतर मार ऐसी मेरे अंतर की मार दी। तो यही समझा रहे हैं गुरु महाराज से हम लोग को समझ दे, हम लोग को ऐसे कृपा बनाई रखे। और तो सबसे राम राम साहब, प्रणाम साहब, बहुत बहुत यामिनी जी को धन्यवाद और आभार। राम राम। हाँ सर, राम राम सर, राम राम, वो बिल्कुल सही कहा हमारे रेखा दीदी ने। बहुत बहुत आभार हमारे रेखा दीदी का कि मन की राड रखे नहीं कोई जानेगा सो पूरा होई। गुरु महाराज ने फरमाया है, वैसे ही ये बाल संत देखो मन की राड ग्रंथ लेके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही ये पुराने जीवे, बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत आभार हमारी रेखा दीदी का। हाँ सर, राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम 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 राम। हाँ सर, हाँ अभी आज मैं कार्य बहुत ही, स्टार्ट। हाँ आज तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मतलब निरुत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया लिया। और ऐसे ही गुरु कार्य करते रहें। तो तरुणा जी आपने बहुत अच्छी तरह से इसको प्रस्तुत किया है। इसी तरह से तैयारी के साथ सबको करना है। और रेखा दीदी ने एकदम सही कहा, ये सब जो है इस आज के नहीं है, ये अभी का इधर ऊल का काम नहीं है। ये सब सुग्राम कमाई आगली, अब नहीं ऊल का काम, ये अगली कमाई है। इसके साथ साथ रोज का सुमिरन करना है। तो सुमिरन में भी 3 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि आपकी आयु को देखते हुए 12 साल तक 1 घंटा, उसके बाद फिर 3 घंटा का नियम बनाओ और 3 घंटे सुमिरन करते रहें कम से कम। और जिनकी उम्र 40 से ऊपर हो जाती है उनको फिर तेजी से काम करना है। हालांकि करना तो गुरु महाराज के ज्ञान के अनुसार सभी को दिन रात सुमिरन करना है, लेकिन जो आज की परिस्थिति है उस हिसाब से जैसे संत आज रखते हैं हमारे सामने, वैसे हमें करना है। तो ये मन किसके बस में आता है कि जो सुमिरन करता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है और सुमिरन करते रहना है। राम राम। बहुत बहुत हाँ आभार हमारे सभी बाल सहभागियों का। और समय के साथ कार्य आज संपन्न हुआ, कोई ऐसा देरी भी नहीं हुई।
थोड़ा सा जो पद देते हैं उसमें टाइम ज्यादा लगता है और साखियों में टाइम थोड़ा कम लगता है। तो अगली बार जब प्लानिंग करेंगे तो उस हिसाब से कर लेंगे। राम राम। राम राम सा, प्रणाम सा। हाँ प्रणाम, बहुत अच्छा है। अब हम शाम को 6 बजे मिलते हैं। 6 बजे सुमिरन है, और जो लोग सुमिरन के लिए अभी बैठना चाहते हैं, कनेक्शन खुला रहेगा, इसको बंद नहीं करेंगे। सुबह हमने बंद कर लिया एक बार, सुबह की चर्चा के बाद बंद करते हैं, 11 बजे के बाद, 12 बजे। और अब ये चालू रहेगा, तो जो लोग सुमिरन में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें, और बाकी शाम को 6 बजे सभी लोग सम्मिलित हों। और जैसा बताया था प्रकाश भाई साहब ने कि 5-5 लोगों को और जोड़ो, तो मैसेज डाल डाल के जोड़िए। और एक मैसेज राम सभा में पोस्ट किया है कि इसमें नए लोगों को क्या मिलेगा, बच्चों के लिए क्या है। तो उन्हें लिंक भेजो कि इसको सुने एक बार, कि इसमें बच्चे कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो अभी का सत्र है, ये आपको कल मिल जाएगा। तो कल उसका लिंक आप लोग अपने परिवारों में, अपने जान पहचान में सबको भेजिए कि देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे कार्य कर रहे हैं। और उसके साथ मेरा वो जो मैसेज है कि भाई क्या सीखेंगे इसमें, ये बाल संस्कार कैसे पढ़ेंगे, वो सब भी डाल दीजिएगा। राम राम। राम राम सा, राम राम सा, प्रणाम सा। हमारे प्रियदर्शनी से एक बार धन्य धन्य बुला लो। हाँ प्रियदर्शनी से बोलवा दो, ठीक है। हाँ सब, प्रियदर्शनी जी राम राम सा। एक बार धन्य धन्य बोल लो आप, फिर सिमरन चालू रहेगा। राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा, प्रणाम सा। एक बार धन्य बोल दो आप, फिर सिमरन करेंगे सभी। आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने आनंद कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य जीवा जीवा दास ने धन्य हो, धन्य सभी को राम राम। आयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य सभी को राम राम। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो राम। सभी को राम राम सा, प्रणाम सा। राम सभा में विराजमान सभी संतों को राम राम सा।